अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। पिछली वीडियो में कुछ डाउट्स रह गए थे और हॉरिजॉन्टल कट ऑफ के बारे में बहुत सारे बंदे कमेंट कर रहे थे कि इसका जो हॉरिजॉन्टल कट ऑफ होगा वो किस तरह लिया जाएगा। वहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज है, एक टॉप टू बॉटम है और कैटेगरी वाइज। पहले हम कैटेगरी जो टॉप टू बॉटम है इसको हम कंसिडर करेंगे। हम देखेंगे कि कितनी पॉसिबिलिटी है कि टॉप टू बॉटम लिया जाएगा एज फार एज कट ऑफ इज कंसर्न। देखो, अगर हम टॉप टू बॉटम देखेंगे, फॉर एग्जांपल बहुत सारे बंदे कह रहे हैं कि जो एस पी ओ है वो टॉप 521 स्टूडेंट्स को लिया जाएगा। टॉप 521 इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दियर कैटेगरीज, चाहे वो ओपन में हो या किस में हो, वो अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जाएगा। तो फिर यहाँ से कोई लॉजिक नहीं बनता है कि अगर एस पी ओ उनकी कट ऑफ या टॉप टू बॉटम वाला अप्रोच वहाँ पर लिया जाएगा तो फिर गर्ल्स का भी सेम रहेगा, टॉप टू बॉटम। सेम गोज़ फॉर ई एस एम, उनका भी टॉप टू बॉटम लिया जाएगा और वी ए जी वालों का भी टॉप टू बॉटम लिया जाएगा। देखिए हम टॉप टू बॉटम यहाँ पर अगर हम कोई एक गर्ल है, इसके रहेंगे फर्स्ट ओवरऑल जो गर्ल्स का कोटा है 521 का, एंड 521 जिसकी रैंक है फॉर एग्जाम्पल वो ज़्यादा है, ठीक है जी, वट एवर। तो जब हम काउंट करते हैं वहाँ पर नियर अबाउट 260 ओपन गर्ल्स आती है, ओपन मेरिट गर्ल्स, दैट इज ओ एम। 250 या 260 हम अज्यूम करेंगे 260। तो फिर इट मीन्स अगर 210 हमें पता है ओपन मेरिट में जितने भी गर्ल्स है उनका जो हॉरिजॉन्टल कोटा है वो है 209 210, दैट मीन्स यहाँ से 50 ओपन मेरिट गर्ल्स एक्स्ट्रा आ रही है। एंड सेम गोज फॉर एस पी ओज, वहाँ पर भी 50 एक्स्ट्रा आते हैं। 50 मैंने वो काउंट नहीं किया, नियर अबाउट वो भी 56 ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम 50 मानेंगे, 50 यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से भी 50 गर्ल्स आ रही है ओपन मेरिट की, ये एस पी ओज है ओपन मेरिट की जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं। लेकिन एस पी ओज का जो ओपन मेरिट का कोटा है वो है 210 या 209, दैट मीन्स 50 जो एस पी ओ बंदे हैं ओपन मेरिट के वो एक्सीड कर रहे हैं अपने कोटा से, जो उनका कोटा है 210 का। एंड वी ए जीज का यहाँ पर मैंने डाटा लिखा हुआ है, वी ए जीज के जो वी ए जीज है ओपन मेरिट वाले वो है 43 एक्स्ट्रा आ रहे हैं ओपन मेरिट में, क्योंकि जो वी ए जीज का कोटा है ओवरऑल that is 4% of 347 है, that comes out to be equal to 139. The same goes for ESM, उनका भी 6% of 347 that comes out to be equal to 209. 209 कोटा में जो ESM का डाटा है उनमें से 160 वाले बंदे जो है ESM में वो ESM ओपन मेरिट के है, ठीक है। एंड सेम गोज फॉर जो टोटल VAGs है उनमें से 43 जो है, सॉरी 43 नहीं, 97 जो बंदे हैं वो है VAGs के, सॉरी VAGs के ओपन मेरिट के बंदे हैं। ये है ओपन मेरिट बंदे VAGs के, ठीक है। और VAGs का कोटा है 139, दैट मीन्स 43 यहाँ पर एक्स्ट्रा है। अगर हम ओपन मेरिट में देखेंगे फिर कितने सीट्स या कितने वैकेंसी एक्स्ट्रा लेते हैं ओपन मेरिट बंदे, क्योंकि ओपन मेरिट का कोटा है ओवरऑल, यहाँ से मैं देखूँगा यहाँ पर इनके लिए सिर्फ 210 या 209, हम 210 एज्यूम करेंगे और यहाँ से 260 है इसमें, दैट मीन्स ये 50 सीट्स खाएंगे किसके, ओपन मेरिट के। यहाँ से भी एस पी ओ इनका कोटा है ओपन मेरिट, जो उनका कोटा है हॉरिजॉन्टल वाला वो है 210 का, मगर यहाँ पर 260 एस पी ओज आते हैं ओपन मेरिट वाले बंदे एमंग 520 में, दैट मीन्स यहाँ से भी 50 एक्स्ट्रा आते हैं, यहाँ से भी 77 एक्स्ट्रा आते हैं, 43 एक्स्ट्रा आते हैं। और इसका मतलब है 220 सीट्स
ये ओपन मेरिट के खाएंगे। दैट मीन्स अगर हमारे पास 834 सीट्स है रिजर्व्ड फॉर प्योर ओपन मेरिट गाइज एक्सक्लूडिंग हॉरिजॉन्टल वाले बंदे। फॉर एग्जांपल अगर हॉरिजॉन्टल में वुमेन आ रहे हैं, एसपीओज आ रहे हैं टॉप 834 में, उसको हमें एक्सक्लूड करना है। जो प्रॉपर सीट्स रहनी चाहिए थी या वैकेंसीज रहनी चाहिए थी फॉर प्योर ओपन मेरिट गाइज, फॉर प्योर ओपन मेरिट बॉयज, वो होनी थी 834। लेकिन अगर हम टॉप टू बॉटम वाला अप्रोच कंसिडर करेंगे तो उनमें से 220 हमें माइनस करना है 834 को। दैट मीन्स ओपन मेरिट सीट्स जो रहेंगी वो रहेंगी 640। और ये तो टोटल इनजस्टिस है फिर ओपन मेरिट बंदों के लिए। तो मुझे नहीं लगता ये अप्रोच लिया जाएगा। और इसका जो दूसरा लॉजिक है, देखो ये यहाँ से एक है जो ओपन बंदे उनका नुकसान हो जाएगा, ठीक है, 614। दैट मीन्स 220 सीट्स उनको रिड्यूस की जाएगी अगर ये अप्रोच लिया जाएगा। और दूसरा चीज़ जो गवर्नमेंट इस वक्त बात कर रहा है वो अपलिफ्टमेंट की बात कर रहा है कुछ कम्युनिटीज़ के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात हो रही है, ठीक है। वो इसमें एक तबका है, फॉर एग्जांपल EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। फॉर एग्जांपल अगर EWS की बात हम करेंगे, EWS की जो टोटल वैकेंसीज है फॉर वुमेन एज फार एज हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इज कंसर्न वो है नियर अबाउट 52, ठीक है। सपोज इन 52 में से, क्योंकि इनका कट ऑफ बहुत हो गया है, इनकी अगर रिप्रेजेंटेशन देखेंगे हम, अगर इनमें से जो 52 गर्ल्स है इनमें से कुल 5 लोगों ने 46 अगर मानेंगे हम कट ऑफ रहेगा टॉप टू बॉटम, तो फिर अगर 46 से आगे 47 48 वट एवर अगर सिर्फ 5 गर्ल्स रहेगी, इनकी 5 या 6 गर्ल्स, दैट मीन जो 46 गर्ल्स है, ठीक है, या 45 गर्ल्स है, वो यहाँ पर सीट नहीं ले सकती है क्योंकि उनकी जो मार्क्स है वो बहुत कम है। दैट मीन्स जो EWS की गर्ल्स है उनकी रिप्रेजेंटेशन इस कॉन्स्टेबल भर्ती में नहीं रहेगी उतनी, इट्स मिनिमम मतलब उनकी 2-3% रहेगी। लेकिन गवर्नमेंट चाहता है अपलिफ्टमेंट, ठीक है। दैट्स वाई वो ऐसा नहीं करेगी क्योंकि कुछ तबके ऐसे हैं वहाँ से लड़कियाँ रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकती है। एंड सेम कुछ फॉर ALC, वहाँ से भी लड़कियाँ बहुत कम आएगी क्योंकि जो ओपन मेरिट में टॉप 521 है वहाँ से RBA वाले और ओपन मेरिट मेजॉरिटी जो है ओपन मेरिट वाले बंदियाँ वो डोमिनेट करेगी। तो फिर ये अनइवन रहेगा, ये जो कंटिन्यूटी है वो उसमें नहीं रहेगी क्योंकि अपलिफ्टमेंट तक का भी कंसेप्ट है इसमें एज फार एज EWS वो उनका पर्सपेक्टिव या गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव वो मद्देनजर रखे। ये दो लॉजिक से इस पर कैटेगरी वाइज ही कट ऑफ आएगा एज फार एज हॉरिजॉन्टल कैटेगरी इज कंसर्न। ये कुछ डाउट्स थे जो मुझे क्लियर करने थे आज। तो आई डोंट थिंक ये काम JKSSB वाले करेंगे कि कट ऑफ इस तरह बनाएंगे, तो इसका इम्पैक्ट खुद पहले ओपन मेरिट पे जाएगा और जो लोअर सेक्शन से उन पर भी पड़ेगा। थैंक यू सो मच।